दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान के सर पर चोट लगने से वो इंसान इंटेलिजेंट बन गया हो? या अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली गेम कौन सी है, तो आई एम श्योर आपके माइंड में पबजी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट पार्ट 1। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, अगर नशे की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे हैवी नशा जो होता है वो होता है कोकीन का। लेकिन फैक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर कोकीन से भी ज़्यादा 8 गुना जो बड़ा नशा होता है वो होता है जंक फूड खाने का। अगर दुनिया के सबसे लंबे टनल की बात की जाए तो इसमें फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे लंबा जो टनल है वो है 57 किलोमीटर का, जो कि इटली और स्विट्ज़रलैंड को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में पेट्रोल के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ कौन सी है? तो वो है कॉफ़ी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन नेम कौन सा है, तो आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन नेम है मोहम्मद। माशाल्लाह। टॉम क्रूज़ के बारे में एक फैक्ट ये भी मौजूद है कि ये वो वाहिद एक्टर हैं जिनके पास खुद का पायलट लाइसेंस मौजूद है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी के सर पर चोट लगने से वो इंसान ज़हीन हो जाए? ऐसा ही एक इंसान इस दुनिया में मौजूद है जिसका नाम जेसन पिटगेट है और इनको मैथ का एक्सपर्ट कहा जाता है। लेकिन ये वो इंसान हुआ करते थे जिनका मैथ से कोई लेना देना नहीं होता था। ये हल्ला गुल्ला और पार्टी करने वाले इंसान होते थे। फिर 13 सितंबर 2002 को इनके सर पर एक चोट लगी जिसकी वजह से इन्हें एक डिसऑर्डर हो गया जिसको कहते हैं ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसके बाद ये मैथ के एक्सपर्ट और जीनियस बन गए, जो कि एक एक्सीडेंटल जीनियस भी कहलाए जाते। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स एक 4 साल का बच्चा दिन में एवरेज 400 सवाल करता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप सब लोग ही जानते हैं, जो इस दुनिया की सबसे लंबी इमारत है। लेकिन कहा यह जाता है कि बुर्ज खलीफा के जो टॉप के 2 फ्लोर्स हैं वो उन्होंने एक पाकिस्तानी क्रेन ऑपरेटर शेर खान को गिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर क्रेन ऑपरेट करना किसी महारत से कम नहीं। दोस्तों, आई एम श्योर गेम्स तो आप सब लोग खेलते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली गेम कौन सी है, तो आई एम श्योर सबसे पहले आपके माइंड में पबजी आएगा। लेकिन नहीं, पबजी नहीं है वो गेम है मारियो, जिसकी अब तक की लाइफ टाइम रेवेन्यू है $30 बिलियन। आई एम श्योर टाई तो आप सब लोग ही बांधते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टाई बांधने के कितने तरीके हैं तो आप कहेंगे 5, 10 या 50। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट और रिसर्चर्स टाई बांधने के एग्जैक्ट तरीके हैं 1,77,147। है ना अमेजिंग? दोस्तों, पूमा और एडिडास ब्रांड के बारे में तो आप जानते हैं और आई एम श्योर कि आपने इनके शूज़ और ब्रांड्स ख़रीदे भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों ब्रांड 2 सके भाई ऑन करते हैं, एक जिसका नाम रडोल्फ डेसलर है और दूसरे जिनका नाम अडोल्फ डेसलर है। और फैक्ट की बात यह है कि ये दोनों भाई ही एक दूसरे के कंपटीटर हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप अजीबो-गरीब किस्म के फैक्ट्स सुनते ही रहते होंगे, जो कि दुनिया से ही एक अलग मुल्क है। लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ ब्लू जीन्स पहनने पर पाबंदी है। अगर आप वहाँ पर ब्लू जीन्स पहनते हैं तो आपको सख्त से सख्त सज़ा भी दी जा सकती है। और इसी के साथ साथ यही वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोक भी बैन है। और अगर आप नॉर्थ कोरिया जाने का सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो टेस्ट ऑफ फूड है वो हम 80% फूड की यानी कि खाने की स्मेल से ही फील कर पाते हैं। अगर आप अपना नाक और कान बंद करके आलू, प्याज और सेब खाएं तो आप इन तीनों के जायके में फ़र्क महसूस ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जो एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो हमेशा उल्टे लफ्ज़ों में क्यों लिखा होता है? इसमें फैक्ट ये है, ये इसलिए लिखा होता है कि एम्बुलेंस के आगे चलने वाली जो गाड़ी है वो अगर अपने बैक मिरर से पीछे देखे
तो उसको एम्बुलेंस से सीधा लिखा हुआ दिखाई दे और वो जल्द से जल्द उसको अपना रास्ता दे दे। दोस्तों एक हालत होती है जिसको बोलते हैं इंटेंशनल डिफेंस। इसमें ये होता है कि आप एक इंसान को आवाज़ देते हैं और वो आपकी बात ही नहीं सुनता। एक्चुअली इसमें होता यह है कि वो इंसान अपने काम में इतना मगन होता है कि उसके जो ब्रेन्स के सेल हैं वो आपकी आवाज़ को उसके कानों तक पहुंचाते ही नहीं हैं। इस हालत को बोला जाता है इंटेंशनल डिफेंस। दोस्तों आज के इन अमेजिंग फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।